एंड वेलकम टू ऑल। मैं विवेक, आपका अपने यूट्यूब चैनल विवेक सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में पर्पस बताया था कि आखिरकार हम इस चैनल की शुरुआत क्यों कर रहे हैं। अब उसी चैनल की शुरुआत तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आखिरकार हम इस चैनल की शुरुआत क्यों कर रहे हैं। ये विशेषता मैंने इस चैनल की शुरुआत एसएससी और रेलवे के लिए किया था, उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं फीस की कमी से पढ़ नहीं पाते हैं, उन्हीं के लिए हमने इस चैनल की शुरुआत की है। और हम आपको एसएससी और रेलवे के लिए अभी तो करंटली में मैथ अवेलेबल करवाने वाले हैं, क्योंकि जो इसमें एसएससी में जो मैथ्स की क्वेश्चन आती है वो आते हैं 25 और 50 नंबर के आते हैं। मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के आते हैं, जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यदि आप हमारे बीच में लगातार तरीके से जुड़े रहते हैं तो आप लोग विश्वास मानिए कि हम आपके 50 में 50 तो नहीं कहते हैं, लेकिन मैथ से आप यदि अच्छी मेहनत करेंगे, हमारे बताए हुए प्लान पर चलेंगे तो आप जरूर इन नंबरों को प्राप्त कर पाएंगे। मतलब यहाँ से 50 नंबर दी मैथ के और जो 50 नंबर रहेंगे वो रीजनिंग के, हम आपको पूरे में पूरे दिलाने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में आज मैं आपको बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक है जो कि सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि यदि आपको गणित लगाना है तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या सीखना पड़ेगा? सिंप्लीफिकेशन। जोड़, गुणा, भाग, इन सब को सीखना पड़ेगा, जो कि कहां से कवर होंगे? सिंप्लीफिकेशन से होंगे, जो कि चंद सेकंडों में हम आपको 25 मिनट में 25 सवाल लगवाएंगे। 25 मिनट में 25 सवाल, 1 मिनट में 1 सवाल, धीरे धीरे करके। आइए तो मैं आपको बीच में पहला सवाल लिखता हूं। बीच में मैं पहला सवाल लेकर आ गया हूं जो कि सिंप्लीफिकेशन का है, और जी आया है 6010 माइनस 6000 भाग 100 बराबर आपको फाइंड करना है। जी कहीं ना कहीं तक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए 6010 माइनस 6000 भाग 10, इसमें आपको ज्ञात करना, बिल्कुल चंद सेकंडों में ध्यान से देखिएगा। बस आपको सिर्फ एक चीज को समझना है और कुछ नहीं, बिल्कुल आंखें बंद करके इस सवाल को बनेगा। आपको देखना है इस चीज को। ये क्या लिखा है? BODMAS, BODMAS, मेरे साथ में बोलिए BODMAS, BODMAS। ये है बॉड मास। बॉड मास के पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग B4 होता है क्या? ब्रैकेट। मेरे साथ में बोलिए B4 ब्रैकेट, O4 ऑफ, B4 ब्रैकेट, O4 ऑफ, D4 डिवीजन, M4 मल्टीप्लिकेशन, A4 एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। आपके बीच में मैं लिख देता हूं ब्रैकेट। ब्रैकेट होता है जो, इसका मतलब होता है कोष्टक, O का मतलब होता है का, D का मतलब होता है डिवीजन, का मतलब होता है भाग, M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, का मतलब होता है गुणा, A एडिशन का मतलब होता है जोड़, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। मतलब आपको जो इसमें क्रम से दिया गया, पहले यदि कोष्टक होगा तो कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद का को हल करेंगे, उसके बाद डिवीजन को हल करेंगे यानी भाग को, उसके बाद गुणा को, उसके बाद जोड़ को, उसके बाद घटाना को। तो पहले हमारे बीच में क्या है? भाग। सबसे पहले क्या है? भाग, डिवीजन। तो हम डिवीजन करते हैं। 6010 माइनस 6000। अब जो ये 10 का भाग है तो हम इसमें क्या करेंगे? डिवीजन में रखेंगे, बराबर। यदि ये निकालना तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे? x। 0 से 0 क्या हो जाएगी? कट जाएगी। 6000 माइनस इधर कितना बचता है? 600। यदि 6000 में से 600 घटते हैं तो क्या आएगा? आइए, यदि आपको घटाना आता है तो बहुत ही आसान आपको घटाने की ट्रिक सिखाएंगे। पहले हम आपको ऐसे घटा के बताते हैं, फिर उसके बाद हम आपको क्या सिखाएंगे? ट्रिक। 0 से 0 गया 0, 1 से 0 गया 1, और 0 की बनाएंगे 10, 10 में से 6 जाएगी, कितनी बचेगी? 4, और 1 लगाएंगे तो 5410।
यदि आपको ऐसे नहीं बनता है, ऐसे तो बच्चे भी करेंगे, ऐसे कैसे करेंगे बच्चे, लेकिन आपको तो एसएससी में निकलना है, आपको रेलवे में निकलना है, तो आपको यूनिक तरीके से सोचना पड़ेगा। आपको हाथ चलाने हैं कम और क्या चलाना, दिमाग चलाना है क्या ज्यादा। तो आइए दिमाग की बात करते हैं। ये लिखा 6000 में से 10, ऐसे 600 घटाना। सोचिए ये 10 नहीं है, यहाँ पर सोचिए यहाँ पर 10 नहीं है, आपको सिर्फ ये सोचना है कितने 6000। यदि 6000 में से भाई साहब कितने चले जाते 600, तो कितने बचते 5400 बचते। यदि 6000 में से 600 चले जाते तो कितने बचते 5400। लेकिन 10 को हम ऐसे कैसे भूल जाएंगे, हम 6000 में से हमने क्या बताया 6000 में से 600 घटाएंगे तो कितने आएंगे 5400। लेकिन हम 10 को नहीं भूलेंगे, जब 10 को नहीं भूलेंगे तो 54 में हम 10 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 5400। 10 कितने आ जाएंगे 5400। 10 यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। देखिए हमने 1 सेकंड में आंसर को ले आए हैं, तो आप चंद सेकंडों में सीख गए हैं पहला सवाल सीख गए हैं। हम अभी तक पहले सवाल की बात कर रहे थे, लेकिन हमारे बीच में आ गया क्वेश्चन नंबर 2। एक प्रश्न एसएससी में 3 बार पूछा गया है। एसएससी रेलवे ग्रुप डी जी, मतलब हर जगह 3 बार प्रश्न पूछा गया है, लेकिन 1 सेकंड का सवाल है। देखिए मैंने आपको पिछले में क्या बताया था, बॉड मास। क्या बताया था, बॉड मास। मेरे साथ बोलिए बॉड मास। आइए तो उसी बॉड मास का अब हमें भाई साहब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बॉड मास, क्योंकि ये तो एएलपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो आइए इसमें देखते क्या। सबसे पहले तो ऑफ का मतलब होता का दिया गया है। तो आइए 72 का 72 लिखते हैं, भाग का पहले हम का को सॉल्व करेंगे। तो 9 का मतलब क्या होता है गुणा 1/3 प्लस 3/2। अब जो ए दिया गया 1 सही 1/2, इसको भी कर लेते हैं 2 एकम 2 और 1 3, तो क्या हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा 3/2। अब यहां पर दिया गया है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना था। ये है क्या, इसको सॉल्व करना था, तो क्या आएगा 3 3 का 9। कितना है 3 3 का 9। 72 भाग 3 एकम 3 प्लस 3/2 गुणा 3/2, ऐसा बन जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, इसका डिवीजन। सबसे पहले क्या करना है डिवीजन। इस साइड देखिए क्या है डिवीजन। तो 72 में क्या देंगे 3 का भाग देंगे प्लस 3/2 गुणा 3/2, तो कटेगा 3 एकम सॉरी 3 दूनी 6, 3 चौको 12, कितना आया 24 आ गया। अब इधर क्या होगा प्लस 3 3 का 9 और 2 दूनी 4, कहेगा 3 3 का 9 2 दूनी 4। इसका लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन 24 चुक्का कितना होते हैं 96, कितने होंगे 24 चुक्का 96 और 9 एकम 9, इनको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 6 कितने होती 15 की 5 हंसा लगाए 1 9 1 10 105/4। जी आ गया हमारा आंसर। यदि ऐसा आंसर नहीं था तो उसके ऑप्शन में था, इसको हम लोग आपको जे भी निकालना सिखाएंगे कि उसको सही बटा में आखिरकार कैसे लिखाया जाता है। तो 4 का हम भाग देंगे 105 में, जब भाग देंगे तो 4 दूनी 8, बचेंगे कितने 2, अंक उतारेंगे 5 का, तो 4 8 सॉरी 4 चौको 16 4 पंची 20 4 6 24, कितने आएंगे 4 6 24, 1 बचेगा। मतलब जो ये संख्या है इसको लिखना है सही बटा में, इसको लिखना ऊपर, इसको कहाँ लिखना है नीचे। तो 26 सही 1/4 हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यदि आपको फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, सवाल समझ में आ रहा है, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार इसको दोबारा से देखना है और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो देखिए अब मैं आपके बीच में जो हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आया है, जो तीसरे क्वेश्चन है वो बड़ा ही अद्भुत क्वेश्चन है, जिसको देख के लोग शुरू से ही डर जाते हैं। और भाई साहब देखो उसमें लड़खड़ाने लगते हैं। कैसे लड़खड़ाने लगते हैं, जब सबसे पहले आएगा तो वो क्वेश्चन है 1 1/2 2 यानी 11 1/2 111 इधर हम 1/2 मिस कर रहे हैं, 1/2 प्लस 1111 1/2। भाई साहब ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, हम सॉल्व कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं बीएसएम का चैनल देख रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चनों के बीच में बीएसएम आपको चुटकियों के साथ में बताएंगे कि इन प्रश्नों को आखिर करना कैसे। बिल्कुल जस्ट एक चंद सेकंडों में हम आपको इस आंसर को जोड़ो घटाने में बता देंगे। तो आइए देखते हैं क्या करना है। ना तो हमें इसका गुणा करना है, ना हमें इसका गुणा करना है, ना इसको जोड़ना है, ना इसका गुणा करके इसको जोड़ना है। तो आखिरकार हमें करना क्या है। बच्चा पूछेगा सर ये नहीं करना ये नहीं करना, तो करना क्या है वो देखिए, जो करना है वो देखते हैं। करना है हमें कि यहाँ 1 लिखा है, इधर 11 लिखा है, इधर 111 लिखा है, इधर 1111 लिखा, जो लिखा है उसको अलग लिख लो। चलो भाई आपसे लड़ाई है, इनको अलग कर लेते हैं। इनको अलग कर रहे हैं हम,
इनको हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। चलो इनको अलग कर लिया, इनको हमने क्या कर लिया है, अलग कर लिया है। अब हम जो ए है, जो ए हमारे अलग से है भाई साहब, इनको बोला अलग जाएगा तो इनको भी अलग कर लेते हैं। चलो 1/2 1/2 1/2, 4 बार लिखा था तो 1/2। आइए अब गिनती दो, जोड़ना घटाना तो हम सबको आता है। 1 2 1 2 3 4, कितने हो गए पीछे 4, 1 2 3, पिछले को 3, 1 2 तो 2, फिर क्या 1, 1234 क्या हो गए हैं हमारे बीच में, 1234 जी बन चुके हैं। अब इनको जोड़ना है, 1 2 2 2, सब हर जगह जब हम इनका लासा लेंगे तो क्या आएगा 2, क्योंकि लासा क्या है 2, लासा क्या है 2, तो लासा सेम है तो ऊपर की संख्या को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 1 1 1 1, क्या कर लिया, जोड़ लिया। इधर कितना था 1234 था, इधर क्या करेंगे 1 2 3 4, 4/2, 2 से 2 काट दिया, 1234 प्लस 2 दूनी 4, इधर कितना बचा था 2, 2 जोड़ लिया तो कितना आ गया 1236 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बताइए समझने में कोई दिक्कत है, समझने में आपको शायद अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आंसर क्या आ गया 1236, तो क्या है आंसर हमारा 1236। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सवाल समझ में आ गया है। चलिए अगला, तो फ्रेंड्स मैं आपके बीच में लेकर आ गया हूं अगला सवाल, और क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 4। अगर आप लोग सोच रहे होंगे भाई क्वेश्चन नंबर इधर, सवाल इधर, इसीलिए इधर लिखा गया है क्योंकि आपकी नजरों में इसको सीधे सीधे बिठा देना है, क्योंकि बच्चा जब इन सीढ़ियों को देखता है तो अक्सर गिर जाता है इन सीढ़ियों से, लेकिन आपको नहीं गिरना है क्योंकि आप कहाँ के स्टूडेंट्स हैं, बीएसएम के स्टूडेंट्स हैं। आपके स्टूडेंट्स के बीच में एक खतरनाक धारदार तैयारी के लिए हमारे बीच में जुड़िए और इन सवालों को लगाइए। तो आइए इन सवालों को लगाना कैसा है भाई साहब, सारे सवाल हम लोग ऊपर से कहां लगाते हैं, नीचे, लेकिन इस सवाल का